सावतरी तेरा भरम देख करे, हम शर्माए ही अनरम देख करे, पतिव्रता का कर्म देख करे, न्याय करो जी सत धर्म देख करे। अब सावतरी तेरा भरम देख करे, सावतरी तेरा भरम देख यम दूत हुए हैरान लेने तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने। इस मोह माया से हट सावतरी, अब नाम प्रभु का रट सावतरी, बोल रही झटपट सावतरी, पति नाम रही रट सावतरी। जा धरती गगन पलट सावतरी, जा धरती गगन पलट सावतरी, बत नहीं सत्यवान लेने मेरे पति के प्राण लेने, मेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने, मेरे पति के प्राण लेने, मेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने, मेरे पति के प्राण लेने। तो यमराज जी कहने लगे सावित्री एक ही रास्ता है तेरे सामने, वो कौन सा? इस मोहमाया जाल से हटे, उस परम पिता परमेश्वर के नाम को रटे, जो तेरा भी डूबता हुआ जहाज संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता और कोई सारा नहीं है। सोच ले बात को, धरती आसमान पलटना मंजूर, लेकिन तेरे पति सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ दूंगा। तो सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी यमराज जी आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे सत्य धर्म को देकर फैसला कर दो, मेरे मंजूर है। तो सावित्री कहने लगी मैं पत्नी हूं पुरुष जति की, अब लाज राखिए शील सती की, सावित्री तू तेज रति की, पिया की प्यारी है भक्ति की, अब दया करो ना मेरे पति की, अब दया करो ना मेरे पति की, मत न काढ़ो जान लेने मेरे पति के प्राण लेने, मेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तज अपना स्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के। तो यमराज जी सावित्री के साथ में एक धोखा जाल रचा। कुछ दूरी पर यमराज ने तुरंत एक माया रूपी सुंदर फूल पैदा किया। यमराज कहने लगे सावित्री सोचूंगा बाद में तेरे पति के प्राणों को छोड़ूं या ले जाऊं, लेकिन वो फूल मेरे को ला कर दे। जब लुभा करके सावित्री फूल की तरफ चलती है, यमराज को मौका मिल जाता है, सत्यवान के प्राणों को लेकर भाग जाता है, उधर वो फूल भी गायब हो जाता है। तुरंत सावित्री भाग दौड़ करके अपने पति के पास में आती है। मरी लाश जिंदे इंसान में रात दिन का फर्क हो जाता है। मुंह फटा पड़ा, तन में कोई श्वास नहीं, सावित्री अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है, अपने कर्मों को दोष देने लगी। विचार करती है भाई इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, कि शादी होने से पहले नारद जी ने तेरे को साफ कर दिया था कि सावित्री तो 1 साल का मेहमान है, तू शादी मत कर। उसके बावजूद तूने जानबूझ कर शादी करी थी, बता किसको दोष देगी। तो सावित्री पति के वियोग में विलाप करना शुरू कर देती है कि भाई भाग में लिखी हुई वो नामेट नहीं हो सकती है। और जो भाग लिखी सो होए रे, क्यों सीता सोए रोए बन में अकेली तेरी
अकेली तेरी नार रे ओ पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे बाकी को ना मन में जैसे बिजली कड़के घन में चालूंगी तेरी लार रे ओ पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे तो पागल की सो हो रे तू नींद नदी ना सो रे वन में अकेली तेरी नार रे ओ पिया छोड़ी चला रे
सजनों, जब यमराज जी सत्यवान के प्राणों को लेकर भाग जाते हैं, सावित्री विचार करती है क्या करना चाहिए। तो सावित्री अपने पति की लाश को वहीं पर छोड़ देती है। जब काल का खंडी चंडी की तरह विकराल रूप धारण करके सावित्री यमराज के पीछे पीछे पवन वेग उड़ना शुरू कर देती है। यमराज जी देवलोक के पास में चला जाता है। जब पीछे मुड़कर यमराज देखता है, सावित्री पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी। सावित्री को आती देख करके यमराज रुक जाता है। सावित्री यमराज का रास्ता रोक करके आड़ी खड़ी हो जाती है। कहने लगी, यमराज जी, जब तक मेरा कोई फैसला नहीं होगा, एक भी कदम आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। ये सारस वाली जोड़ी तेरी बिछड़ाई नहीं बिछड़ेगी। तो कहने लगी सावित्री, अरे सारस वाली जोड़ी ने, हाँ जी, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। बिछड़ा दी रे भगवान, बिछड़ा दी रे
यमराज जी सावित्री को समझाने लग जाते हैं, कहने लगे सावित्री मरी हुई लाश में मैं दोबारा प्राण नहीं घालूंगा। क्यों? संसार के अंदर नई प्रथा, एक नई परिपाटी पैदा होती है। तेरे से बढ़कर शक्ति बहुत और मृतलोक में और बहुत बसती है। फिर देवलोक आवागमन का सिस्टम है, देवलोक और मृतलोक का आवागमन का सिस्टम खत्म होता है। इसलिए मरी हुई लाश में मैं दोबारा प्राण अब नहीं घाल सकता हूं। इतना मैं जरूर तेरे को वचन देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारी जोड़ी फिर दोबारा हो जाएगी। तो यमराज जी सावित्री से समझाने लग जाते हैं। और मरी लाश में जान दोबारा ना घाली जा सावतरी, जड़े पति तेरा से भाग दौड़ कर चाली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना घाली जा सावतरी, जड़े पति तेरा से भाग दौड़ कर चाली जा सावतरी।
सजनों, जब यमराज जी सावित्री को कहने लगे, सावित्री उस दिन को याद कर ले, सालम देश से सत्यवान को तू पति मानकर मगध देश में आई थी। नारद जी ने तेरे को साफ कह दिया था कि सावित्री सत्यवान के साथ शादी मत कर, वो 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद तूने जानबूझकर शादी करी थी, बता मेरा क्या दोष है? इतनी समझा करके यमराज आगे बढ़ता है। सावित्री वही अग्नि अपने मुंह से प्रचंड करके यमराज को भी दिखाती है। यमराज ने सावित्री के मुंह से अग्नि निकलती देखी तो यमराज की भी पिंडी धूस गई। अब यमराज सावित्री को समझाने लगा, एक उपाय सोचता है। कहने लगा, सावित्री पति प्राण सवा सब कुछ मिले, तू दिल में राख यकीन, मांगो सो वरदान लो वचन 1 2 3। पति के प्राण तुझे नहीं मिल सकते, जब मैं 3 वरदान तेरे को देता हूं, तेरी मर्जी जोन सा मांग सकती है। यानी सजनों, सावित्री विद्वान थी, कुछ साथी थे भगवान। यमराज देने लगे तो सती मांग रही वरदान। जो 3 वचन यमराज ने सावित्री को देने कर दिए, वो एक एक मांगना शुरू कर देती है। अब कर दिया शुरू बयान, सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। और 3 वचन भरवा के सती ने कर दिया शुरू बयान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। कहने लगी, सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। छोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। छोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। पहला वरदान सावित्री मांगती है। कहने लगी, यमराज जी सालम देश की राजधानी पर कब्जा करने वाला चौड़ा राय नाम का नौकर, जिसने मेरे सासू ससुर को मारने का प्लान बनाया था, मैं उस हत्यारे का सर्वनाश चाहती हूँ। और सालम देश का गया हुआ राज वो की वो लहर भर ठाट बाट मेरी आंखों से मेरे सासू ससुरे की देखना चाहती हूँ। तो यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, जा सावित्री ऐसा ही हो जाएगा। तो दूसरा वरदान कहने लगी, जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे जो फिक्र गात ने खा जागी। लकड़ी ने खाया करे जो फिक्र गात ने खा जागी। सो मांगू सो मिले मने जब मेरे तसल्ली हो जागी। सो मांगू सो मिले मने जब मेरे तसल्ली हो जागी।
दूसरा वरदान कहने लगी यमराज जी, जैसे लकड़ी के रोग लग जाता है वो रोग उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है, उस तरह मेरी भी काया में आज से रोग लागू हो गया है। क्यों? अगर जो मैं आपसे मांगूंगी वो मुझे नहीं मिलेगा तो। मेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र होने से है, मेरे भाई नहीं है, भाई की शकल देखना चाहती हूं। यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, जा सावित्री, तेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र भी हो जाएंगे। तो तीसरा वरदान कहने लगी, आज तलक के किए पाप वो सारे दूर करो, आज तलक के किए पाप वो सारे दूर करो। सासु ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो, मेरे सासु ससुरे अंधे हैं कुछ इनका ख्याल करो। मेरी कोख से लाल करो, मेरे हुई नहीं संतान, सावित्री कहे जल्दी दो वरदान, सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तो तीसरा वरदान सावित्री कहने लगी, यमराज जी जो मैंने आपसे मांगा आपने बड़ी खुशी से दे दिया, लेकिन सहारा मेरे को भी देकर जाओ, मेरे भी पुत्र होने सी। तो यमराज अपना पीछा छुड़वाने के चक्कर में बात का विचार सार नहीं करता है और सावित्री को पुत्र होने का वरदान भी तथास्तु वचन दे देता है। जब पुत्र होने का वरदान देकर यमराज आगे बढ़ता है तो सावित्री फिर रास्ता रोक करके अड़ी खड़ी हो जाती है। कहने लगी, यमराज जी जति सती की जोड़ी पति वर्ता नार के बिना और सती के पुत्र होते ना भरतार के बिना। जब पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं और पुत्र होने का वरदान देकर जा रहे हैं, बताओ पुत्र कहां से होगा, मेरा सती का धर्म कहां रहा। यानी सजनों, यमराज की बुद्धि का ब्रेक लाग गया। उधर से सावित्री कहने लगी, यमराज जी तने तेरी जबान से तय हाथ कटा लिए, अब कोई रास्ता नहीं है, या तो वचन हार जा या मेरे पति के प्राण दे जा। यानी सजनों, उस सती के सामने यमराज अपनी हार मानी थी और उस मरे हुए सत्यवान को जीवित करना पड़ेगा। अपने मृतक पति को जिंदा करके सावित्री हंसी खुशी से वहां से वापस आ जाती है और यमराज अपना देवलोक की तरफ चला जाता है। यानी सजनों, ये इस हमारे भारत देश की बात है, जो सावित्री नाम की सती अपने मरे हुए पति को जिंदा करके देवलोक से मृतलोक में लाई थी।